स्वामी जी जी। मैं समता, मैं जयपुर से आई हूँ। मैंने 5 दिन में 4 kg वजन कम किया और मेरे ये लेफ्ट घुटने में दर्द रहता था, ये ज़्यादा देर नहीं मोड़ पाती थी। अभी 5 दिन में अब मैं दर्द भी भूल गई हूँ। दर्द भूल गई कि कहा था? और आपको देखना स्वामी जी मेरा 10 साल से सपना था कि सिर्फ आपको देख पाऊँ। ओम स्वामी जी, 15 साल पहले आप सुहागपुर आए थे जब आपसे मुलाकात हुई थी, हाँ। होशंगाबाद सुहागपुर से। और आज फिर आपके दर्शन करने का अवसर मिला और यहाँ आके मेरे को लगा कि मैं फंस गया शुरू में। और मेरी मिसेज के कान में आया, उसको घुटने में तकलीफ है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला। लेकिन 2 दिन हम टेंशन में भी रहे, आपस में बातचीत भी नहीं हुई। आज मेरा 3 किलो वजन कम हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ स्वर्ग में आ गए हम लोग। और उन पत्नी को भी घुटनों में फायदा आराम है जानू बस्ती जी। और उनको लीच भी लगवा लेना। लीच लगे और लगता है कि शायद ऑपरेशन ना करना पड़े, ठीक हो जाएगी। ना लगता नहीं, ठीक ही हो जाएंगे। जी स्वामी जी। हाँ, 99% लोगों को जरूरत नहीं है फालतू में ये बहुत बड़ा गंदा धंधा शुरू कर रखा ऑपरेशन का। स्वामी जी सबसे तारीफ की बात कि मैं आ नहीं रहा था तो उनने मेरे साथ 13 लोगों को लेके आई यहाँ पे। 13 लोग इधर भी आया नासिक से। तो पूरा फैमिली के साथ आ गए। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अर्चना खंडेलवाल सोहागपुर से एमपी। स्वामी जी मुझे राइट घुटने में सिस्ट बताया है। लास्ट मंथ मैंने एमआरआई करवाया था तो, लेकिन यहाँ की बुकिंग होने के कारण मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। यहाँ पर मतलब 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। सभी थेरेपिस्ट जो भी मुझे बोली है वो कर रही हूँ और मतलब चलना भी अच्छा हो गया। लिटरली लंगड़ कर चलती थी मैं। हाँ। कल लीज थेरेपी ली है मैंने, इसलिए ऐसी बैठी हूँ, नहीं तो मांडी डालकर बैठ पा रही हूँ। और यहाँ भी योग ग्राम में भी मुझे नीचे बैठने के लिए मना किया, इसलिए मैं यहाँ बेड पर ही बैठ रही हूँ। बाकी कल से परसों से बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो घुटने का दर्द में थोड़ा है, लीच लिया है इसलिए हल्का सा फील हो रहा है, बाकी आराम लग रहा है। ये लीज थेरापी तो और बस्ती इतनी जबरदस्त है। जानूधारा लिया था। वाद रोगों के लिए हमारे पास 10 रामबाण उपाय हैं। लीच, फिर अलाबू, बस्ती, फिर ये गिलोय एलोवेरा, पारिजात हर श्रृंगार का जूस, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, फिर ये पीडानिल जो स्प्रे भी आ गया और इसका पीडानिल का ये भी आ गया है स्प्रे और ये ट्यूब भी। और फिर जो है तेल से मसाज करते हैं आप लोगों को और उसी से जानू बस्ती भी करते हैं जी, वो किया। ये सारे काम करके वात तो गायब हो जाता, नहीं तो धरती पर कोई इलाज नहीं इन चीजों का जिसका हम यहाँ करते हैं। स्वामी जी एक क्लियर हो जाएगा 100% जी। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे दोनों घुटने में इतना दर्द था कि मैं अभी स्टेयरकेस भी चढ़ नहीं सकता था। यहाँ पे आने के बाद हमको पंचकर्म करने को लगा है, उसी से अभी चलना भी ठीक हो गया और बैठना भी ठीक हो गया। दोनों काम ठीक कर लिया। चलो आशीर्वाद। और मेरी 2012 में बाईपास हो गई थी। इसी के वजह से मेरे को ज़्यादा बैठना उठना नहीं होता था। तो अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ का वातावरण और एक डॉक्टर की सलाह से इतना महसूस हुआ कि मेरे को अगला जन्म ही मिल गया। चल दूसरा जन्म तो सभी का हो जाता है। मैं गीता जमुई बिहार से बोल रही हूँ। 10 वर्ष पूर्व मुझे ओल्ड बॉडी में जॉइंट पेन हो गया। चलो ये कर लो। हाँ। तो मैं जमुई से डॉक्टर पतंजलि से इलाज करवाई। हाँ। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई। लेकिन ये दिसंबर 1st वीक में मेरा दायां पैर घुटना से नीचे जकड़ गया। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं आपके पास व्हील चेयर के सहारे आई हूँ। तो कहाँ तेरी व्हील चेयर अब? अभी क्या हाल है? अभी मेरा 25% राहत मिली है। मैं दीवार पकड़कर चल पा रही हूँ। चल अब पूरी चला देंगे तेरे को, चल जाएगी। क्या हो गया था? ओम बाबा कर लो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लो। मेरे बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो गए थे 5-10 साल पहले बेंगलोर में। फिर मैं टेढ़े? हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, आटा कुछ नहीं गूंद सकती थी। फिर इसके बाद मैं एलोवेरा जूस पीती थी, गर्म पानी पीती हूँ 10 साल से। एलोवेरा जूस और गर्म पानी, उसी से मैं ठीक योगा करती हूँ। खाली एक एलोवेरा से इतना काम हो गया। मैं बोलता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात हर श्रृंगार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को सत सत प्रणाम। प्रणाम। मैं 300 के आसाम से हूँ।
मैं जब 3-4 दिन पहले पहुंचा था तो नीचे बैठ नहीं सकता था। आज 3 घंटे वहाँ में भी योग किया हूँ और अभी आधे घंटा से यहाँ में भी बैठा हूँ। बैठना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी? हाँ, इतनी बुरी हालत थी। तो मैं कुर्सी में बैठ के पहले दिन योग किया था। अच्छा। और आज मैं पूरे के पूरे नीचे बैठ के योग किया हूँ। वजन भी मेरा 4 किलो कम हुआ और शुगर लेवल भी नॉर्मल था, लेकिन और नॉर्मल हो गया मेरा। और बैक फ्री हो गई, कमर घुटने। कमर उमर में काफी फायदा हुआ है। अब सोचिए, जो आदमी नीचे बैठ नहीं सकता था वो आराम से 2.5 घंटे बैठ के वहाँ में योग किया, और यहाँ में अभी आपके सामने बैठा हुआ। तो खुशी होती है कि शरीर हल्का हो गया है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सीमा है। यहाँ पर आई तो मुझे वेरिकोज वेंस की तकलीफ थी, घुटने में दर्द था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, पचन शक्ति की भी यानी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ आने से शंख प्रक्षालन भी किया और यहाँ का खान पान की वजह से एसिडिटी और सब ठीक हो गया। घुटना भी ठीक है और वेरिकोज वेंस में भी स्वामी जी आराम है। ओम स्वामी जी। हाँ। मुझे 5 साल से नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाने या ऑपरेशन करने के लिए बोला था, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने योग ही किया आपका टीवी पे देख के। उसी से मुझे अभी इतना आराम है कि मैं वज्रासन में भी बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। पहले चलने में भी दिक्कत होती थी, सीढ़ी भी उतर नहीं पाती थी ठीक से। अभी काफ़ी आराम है। और डायबिटीज़ और थायराइड भी मैंने यहाँ आके अपना ठीक किया है। कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। कहाँ से आई है? मैं कोलकाता से आई हूँ स्वामी जी। कोलकाता से। लो, सारी दवाइयाँ कोई नहीं लेती, एलोपैथी की भी, आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं। अब योग से ही अपने आप को उभार लिया है। क्या? और यहाँ के वजन भी 3 किलो कम हुआ है अभी। चलो, 1 सप्ताह हुआ है मुझे। 100 साल जिएगी और ऐसी जवान रहेगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए उम्र कितनी होगी तेरी? मेरा 47 है। 47 की? सच में तो 30 साल से ज्यादा की नहीं लग रही, बड़ी हो। मैं विनोद दुग्गड़, पटना बिहार से हूँ। मुझे 2004 में एवियन हो गया था, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। उसके कारण मेरी कूल्हे की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया था और डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अब इसका ऑपरेशन कराना अति आवश्यक है, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा आपका। कोलैप्स मतलब आप फिर चल फिर नहीं पाओगे। तो मैंने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली और फिर मैं कलकत्ता गया। वहाँ पर एक डॉक्टर मुझे बोले कि आप ठीक है, आप ऑपरेशन कराओ, थोड़ा दिन देख लो ये दवाई वाई खा करके। मैं फिर पटना लौट के आया और मैंने स्वामी जी का ये आस्था प्रोग्राम टीवी खोल करके बैठ जाता था और 2-2.5 घंटा मैं कपाल भाती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह करता था। और 4 महीने बाद में फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मेरे को बहुत एवियन में 95% फ़ायदा हो गया था। और डॉक्टर बोले कि आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि मैं प्राणायाम वगैरह कर रहा हूँ, आप वही कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया है। और उसके बाद में मेरा एवियन पूरा ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। एवियन का नहीं तो कुल्ला ही बदलते हैं। मैंने कितने पायलटों को देखा। कुल्ला बदलने के लिए बोला कि कुल्ला बदल दीजिए, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा। हाँ। आप चल फिर नहीं पाओगे। आजकल छोटे बच्चों को होने लग गई है, पहले बड़ी उम्र में होती थी, छोटे बच्चों को और ये सब कॉलेज लाइफ में पायलट उनको अच्छे फिट है फिजिकली, को ये हो गया, एवियन हो गया। अच्छा स्वामी जी, मेरा डिटेक्ट हुआ, मेरा क्या है कि 27 साल की उम्र में इल्स डीजी हो गया था, आंख में दिखना बंद हो गया था, ब्लड आ गया था। 27 साल की उम्र में। तो मेरे को कोर्टिजन बहुत खिलाया था। हाँ। उसके कारण मेरे को वो अंदर से हड्डी, हाँ, ये अंदर से ये मतलब साइड इफेक्ट हुआ। ये एलोपैथी की, मैं कहता हूँ ना, एलोपैथी की दवाई एक बीमारी। जी ओम। जी ओम। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा बहन को उड़ीसा से लेके आया। 5 साल पहले अर्थराइटिस बीमार था। एलोपैथिक ट्रीटमेंट 5 साल किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपका पीड़ानील और ऑर्थोगिड जब से नया निकला है, अभी खा कि 90% ठीक हो गया था। 90% ठीक? 90% ठीक हो गया। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये प्राणायाम करके 90% ठीक हो गया। 10% बाकी था। मैं उड़ीसा जाके मेरा बहन को लेके आया। अभी जो 10% था 7 दिन में अभी पूरा ठीक है, अभी चल रहा है। हाँ। अपना बहन को, ऐसा भाई भी होना चाहिए, अपने बहनों का ध्यान रखे, एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे को सहारा दिया करो, उभारा करो। तो अपनी बहन को उड़ीसा से बुलाया, खुद दिल्ली से आया। क्या अर्थराइटिस में क्या हालत थी इसकी? अभी बिल्कुल नहीं, पहले 10 साल से स्पाइनल कॉर्ड और
आंगली वगैरह टेढ़ा था, बिल्कुल बिस्तर में बिल्कुल थे। अच्छा, पैर भी टेढ़ा हो गया था और पैर, अब रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई थी। ये आदमी को पूरा टेढ़ा कर देता है, वायु पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। स्वामी जी 5 साल से बिस्तर में थे, 5 साल से। 5 साल से बिस्तर में? हाँ, बताओ। सारे मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम 10 लाख इसमें पैसा लगा दिया, जो भी जमीन गांव से बेच की जीजा जी ने पैसा लगा दिया। पूरा गांव का जो भी पैतृक जमीन था, सब जमीन जायदाद सब बेच दिया। स्वामी जी प्रणाम, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ जी। महाराष्ट्र से एक छोटे ग्राम से हूँ। मेरे को लंबर स्पॉन्डिलोसिस है। हाँ। हाइपर एसिडिटी लंबर स्पॉन्डिलोसिस था। हाँ। स्वामी जी यहाँ आने के बाद आज 10 दिन से मेरे को एसिडिटी की टैबलेट अभी छूट गई है। टैबलेट बंद हुई है एसिडिटी की, और लंबर स्पॉन्डिलोसिस एकदम ठीक हुआ है। साइटिका नर्व के वजह से मेरे को चलने को नहीं आता था, अभी एकदम ठीक हूँ। 10 दिन में बहुत आराम हुआ है मेरे को। चलने फिरने भी लग गए, करना पड़ेगा बस। लंबर स्पॉन्डिलोसिस अभी एकदम ठीक हुआ है स्वामी जी। ये लम्बोस्पलाइटिस, सर्वाइकोस्पलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पलाइटिस, आर्थराइटिस सभी मिटेगा, योग पूरा कर। एसिडिटी भी बहुत एकदम कम बोले तो वात और पित्त दोनों हो गए तो दोनों ठीक कर लिए, दोनों विपरीत हैं। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, बैठो। सदैव स्वामी जी को मेरा नमन। तो इसके मैं पटना बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार वाले। हाँ। मेरे को 15-17 साल पहले एवीएन वेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया था। तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन तुरंत करवाओ, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा, चल नहीं पाओगे। कुल्ले की हड्डी घिस जाती है, जो बॉल है ना। मैंने रोज सुबह स्वामी जी का टीवी में ऑन कर करके प्रोग्राम ऑन कर करके रोज कपाल भारती, अनुलोम विलोम करीब 2 घंटा रोज करता था। 2 घंटा करना शुरू कर दिया डेली। और मेरा जब मैं फिर जांच कराने के लिए गया डॉक्टर के पास, कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद चेक कराने के लिए गए दोबारा। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। उन्होंने एक्सरे करवाया, फिर देखा, बोले ये तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये कैसे हो गया, ये इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं होना, मतलब नहीं मैं समझ सकता था। होता नहीं है। मगर मैंने उनसे बताया कि सर मैं ये रोज प्राणायाम करता था, रोज कपाल भारती और अनुलोम विलोम करीब 2 घंटा रोज करता था, तो मेरा एवीएन से छुटकारा हो गया। अभी मैं स्वामी जी आपके पास आया हूँ, मेरे को रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में हड्डी बढ़ गई है। कहीं बढ़ जाता है हड्डी, कहीं घट जाता है, वो मुझे ठीक करनी है। तो एवीएन तो पूरी दुनिया में कहते हैं ठीक। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। इसका फोटो भी खींच दो रे योगाचार्य, बहुत देर हो गई इसकी। जेनेटिक आर्थराइटिस बाबा जी। जेनेटिक आर्थराइटिस जी। हाँ। मम्मी को है, ये बड़ा भैया है, पहले इनको हुआ था, उसके बाद हमें हुआ, उसके बाद छोटा भाई को लेके आया हूँ। छोटे को भी हो गया? जी बाबा जी। ओहो हो। भाई से आया हूँ बाबा जी, 3 भाई से आया हुआ हूँ। ओ, तीनों भाई। 2005 में बाबा जी राउरकेला उड़ीसा में गए थे आप। 13 नंबर सेक्टर में गए थे बाबा, एरोड्रम में प्रोग्राम था। हाँ। वहीं पर मुलाकात हुई थी बाबा जी आपसे। हाँ हाँ। तो उसी टाइम से बाबा जी योगा कर रहा हूँ, और इस तरह से चलते थे बाबा जी, इस तरह से चलते थे हम। इतने टेढ़े हो गए थे? जी बाबा जी। हाँ। तो उसी टाइम से मिलने का बाद आप बोले देर है लेकिन अंधेर नहीं है बेटा, करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा जी लगे हुए हैं, लोम विलोम कपाल भारती जितना होता था बाबा जी करते थे। हाँ। और 2017 में बाबा जी चिकित्सालय मिला हमको सेवा करने के लिए, तो चिकित्सालय चला रहा हूँ बाबा जी। और योग भी कर रहा है? जी बाबा जी। खुद भी खा रहा है? जी। तो अब तो सीधा हो गया? हाँ बाबा जी, पूरा सीधा हो गया हूँ। 3 भाई से आया हूँ, तीसरा भाई चलने नहीं सका, बैसाखी पर लेके आया हूँ उसको। तीसरा भाई बैसाखी पर? वो बड़ा है कि छोटा है? नहीं, छोटा वाला। बड़ा वाला सीधा हो गया, छोटा वाला गड़बड़ हो गया। और ये दूसरे नंबर का है? ये तीसरे नंबर का है। ये तीसरे। जेनेटिकली था, माँ से आ गया। अब सारे भाई आर्थराइटिस से पीड़ित थे, जेनेटिक आर्थराइटिस ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक ये बीमारियां हमने ठीक की हैं, लेकिन इसमें सब कुछ करना पड़ता है।
बाबा जी ऐसा हो गया था कि हमारे कस्टमर आते थे दुकान में तो हमें देख के बोलते थे कि आपका छोटा भाई कहाँ गया, हमें देख के हमें खुद बोलते थे कि छोटा भाई आपका कहाँ गए हैं। वो छोटा भाई कहाँ गया जो टेढ़ा टेढ़ा चलता था जी अभी बोले छोटा मैं बोलता विश्वास नहीं करते थे कि ये यही तो बैठा है, बोलो नहीं ये तो वो नहीं है। जी बाबा जी। तो ये राउरकेला से आए, बहुत दूर से, उड़ीसा से। जी बाबा जी। और जेनेटिक अर्थराइटिस ठीक कर लिया है, अब वो तीसरा भी और ठीक बाबा जी करेंगे। ऐसा हो गया था बाबा जी कि डॉक्टर हमें बोल दिए थे कि आप लोग चल नहीं पाओगे। मैं डिप्रेशन में चले गया था बाबा जी, मैं जीना नहीं चाहता था। मैं ऐसा सोच लिया था कि चक्का के नीचे आ जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्या ऐसा भी क्या जीना कि कोई हमें लेके जाएगा टॉयलेट कराने के लिए। चलो आशीर्वाद। जी बाबा जी। अब जिनको भी ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, वक्त तो लगेगा, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, चाहे साल लगे, है? स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम स्वामी जी। ओम। क्या नाम है तुम्हारा? शोभा बर्डे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, संजीवनी दीदी के साथ आई हूँ और उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का लाभ इतना ज़बरदस्त मिल गया मेरे को। और उनके साथ मैं 3 साल हो गई सिस्टम में जुड़ी हूँ। मेरी संजीवनी दीदी बहुत 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 संजीवनी है। आपके मार्गदर्शन पे जैसे पढ़ती वैसे हमको सिखाती है। और मेरे कमर में और पीठ में बहुत दर्द था, मैं बैठा ही नहीं सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, उठ नहीं सकती, इतना मेरे को ज़बरदस्त था। लेकिन उन्होंने मेरे को योग प्राणायाम से लाभ करवा दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वामी जी, आपने मुझे इतनी सारी अब ये नवजीवन दिया, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ। बहुत आशीर्वाद। अब बैटरी उठ नहीं सकती थी, अब बैठ जाती है, उठ जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उठना बैठना दूबर हो जाए तो आदमी को कैसा लगता है। अब अपना आप बिना सहारे के उठ रही है, बैठ रही है, यहाँ लगातार 2.5 घंटा योग कर रही है। सुबह 2.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा योग होता है। ओम स्वामी जी। ओम। हाँ, मेरे घुटने में और कमर में और हाथों में दर्द था। 3 जगह दर्द हो गया हाँ था। जी, हाथों का और घुटने का बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। कमर का थोड़ा सा, हाँ, हाथ और घुटने का पूरा ठीक हो गया, कमर का थोड़ा बाकी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या नाम बेटा? क्षमा शर्मा। क्षमा। तो क्षमा का शमन हो रहा है, सब दर्द है। और मेरे जुकाम नहीं ठीक हुआ है अभी, कफ की प्रॉब्लम है, वो काफी टाइम से है, वो नहीं ठीक वो भी ठीक हो जाएगी। अब वो कर लेना, खजूर कल्प कर लेना, बोले ना दिन भर दिव्य पेय पीना, थोड़े दिन, 1 सप्ताह, 1-2 सप्ताह विशेष खान पान कर लिया करो। कफ, कोल्ड और वात हो जाए तो, वात हो जाए तो, कफ हो जाए तो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, और वात हो जाए तो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, इनका पानी पियो जो पिलाते हैं आपको। एलोवेरा की सब्जी खाओ और 1 से ज़्यादा रोटी मत खाना, बाजरे और रागी की, बस। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी।